ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय मित्रों, देखिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी के माध्यम से ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो हर घर परिवार के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर का स्वर्ग बनना एक नारी के हाथ में होता है। नारी ही घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी ही घर को नरक बना सकती है। इसलिए आज मैं गृहस्थ आश्रम में नारी धर्म की शिक्षा के बारे में और मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ। तो देखिए, एक नारी को अपनी ससुराल में जाते समय, घर पे अपने माता पिता के घर लड़की रहती है तो चाहे वो कैसे भी किसी भी अवस्था में रहती रहे, कोई परेशानी ना, लेकिन जब ससुराल में जाए तो सज्जनों, उस समय ससुराल में जाते ही लड़की को एक सबसे पहला एक लक्षण बताया गया है कि नारी धर्म में ये शिक्षा बताई गई है कि उसको बड़े शील स्वभाव से रहना चाहिए, बड़ी शीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। भले ही उसके अंदर क्रोध की भावना हो, लेकिन वहाँ पर उसे शीलता का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो नववधू होती है तो यारो उसको देखने के लिए उस वर पक्ष के जितने भी नातेदार होते हैं और उनके जो रास पड़ोस के संबंधी लोग होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वे सब उनको देखने के लिए आते हैं कि नई बहू आई है। तो सबसे उसकी नज़र सब लोगों की उसी के ऊपर रहती है। जितने भी लोग हैं उनको कोई देखता नहीं है, उन पर कोई निगाह नहीं डालता, लेकिन उन सब स्त्रियों की नज़र नई बहू पर होती है। और वो उसके अंदर क्या देखना चाहती है कि बहू का बोलना कैसा है, इसका उठना बैठना कैसा है, और ये आंचल कितना करती है, इनके अंदर लज्जा कैसी है। क्योंकि मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वेदों में इस एक बताया गया है कि लज्जा स्त्री का आभूषण होता है, और जिस स्त्री के अंदर लज्जा नहीं है वो स्त्री, कहने का मतलब है वो स्त्री उस घर को सुचारू रूप से नहीं चला सकती, ना अपने बच्चों को ना अपने परिवार में अच्छे संस्कार डाल सकती है। तो उसकी चतुराई आदि इन सभी बातों को देखने के लिए सभी आस पड़ोस की मोहल्ले की स्त्रियां आती हैं। इसलिए बहू को चाहिए, सबसे पहले देखिए घर में अब यहाँ से दिनचर्या शुरू होती है, तो सबसे पहले सज्जनों क्या होना है कि उस बहू को सबसे पहले घर में जितने भी सदस्य हैं उनके जागने से पहले और जग जाना चाहिए, सबसे पहले उठना चाहिए, और सभी लोग लास्ट में जब सब लोग सो जाएं उसके बाद में सोना चाहिए, और भोजन भी सबके बाद में करना चाहिए। ये नववधू के अच्छी स्त्री के लक्षण हैं। इसके अलावा देखिए, उसके पति की जो गुप्त बात है, उस गुप्त बात है जो रहस्य की बात है, उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में महाराज प्रताप भानु की जो कथा आती है और कपट मुनि की, उसमें एक आता है कि छठे श्रवण जो परत कहानी, कि अगर कपट मुनि ने कहा था कि राजन तुम्हारी मेरी जो बातचीत है, अगर तुमने इसे किसी के सामने प्रकट कर दिया तो तुम्हारा अकाज हो जाएगा, माने ये बना हुआ काम सब बिगड़ जाएगा। तो सज्जनों, ये बात हमें रामायण से सीखना चाहिए कि अपनी गुप्त बात को किसी को नहीं बताना चाहिए। और सबसे पहले एक सबसे मुख्य चीज बताई गई है कि नववधू को निर्वस्त्र होकर के और कभी नहाना नहीं चाहिए। सबसे पहले उसे छोटे छोटे काम करना चाहिए, उसके बाद में जब उसको अभ्यस्त होने लगे तो धीरे धीरे बड़े कामों में उसे हाथ डालता रहना, डाल करके उसको पूरा करना चाहिए। और परिवार में हमेशा सचेत सावधान होकर के रहना चाहिए, कोई उसके ऊपर उंगली न उठा पाए कोई, और उसकी तरफ गलती न हो पाए उससे, इसलिए उसको हमेशा। और देखिए, जब शादी होती है सज्जनों, तो भगवान भोलेनाथ ने भी माँ पार्वती को वचन दिए थे, तो जैसे फेरे होते हैं 7, तो 7 वचन दिए जाते हैं, तो उससे चाहिए कि उन 7 वचनों का
अच्छी तरह से जो अपने पति को दिए गए जो 7 वचन हैं उनका ढंग से निर्वाह करना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए। मैं आपको उन वचनों को आज जिन लोगों ने, जिन स्त्रियों को ये वचन मालूम नहीं है, क्योंकि सम्मेलन में शादियां हो जाती है, किसी की मंदिर पर शादी हो जाती है, कोई भाग करके और कोर्ट मैरिज कर लेती है, उनको 7 वचन कहाँ रखे हैं सुनने के लिए। इसलिए आज मैं आपका बिना पैसे के डबल काम कर रहा हूँ कि देखिए 7 वचन कौन कौन से। कि नंबर 1, किसी दूसरे के घर में निवास न करूँगी। ये वचन दिए उन, जैसे माँ पार्वती ने दिया कि देखिए मैं किसी के दूसरे के घर में निवास नहीं करूँगी। दूसरी बात, बहुत न बोलूँगी, माने मैं अधिक नहीं बोलूँगी, बाचाल नहीं रहूँगी। कहने का मतलब है इसलिए हमेशा सीमित बोलना चाहिए। तो दूसरा वाक्य कि बहुत नहीं बोलूँगी। तीसरी, किसी पर पुरुष से बातें नहीं करूँगी। अरे देखने की मतलब कहने का मतलब है पर पुरुष की तरफ आंख उठा करके। आपने रामचरितमानस में सुना कि जब रावण आता तो माँ जानकी जी एक तृणधर ओट कहित वै देहि। देखिए ये पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि उस तिनके को ओट करके और रावण से बात करती थी माँ जानकी जी। तो ये चौथी बात है कि मैं पति की सेवा में अपना मन लगाऊंगी। सज्जनों, 5वीं बात कि बिना पति की आज्ञा के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये आपको ये 5वीं बात बताई। नंबर 6वां, कहीं भी बाग बगीचा हो या जंगल है, अकेली कभी नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से महाराज ससुराल में सास है, बड़ी ननद है, छोटी ननद है, जेठानी है, देवरानी है, इनका मैं जितना हो सकेगा यथा योग्य सम्मान करूंगी। श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ सबके साथ बातचीत करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। इस प्रकार के और सबका सम्मान करना चाहिए उसे। ये नववधू के लक्षण है साहब। तो ऐसी स्त्रियां आगे चल कर के उस परिवार का कहती हैं कि हीरा बन जाती हैं। और तिरस्कार या अवज्ञा किसी की न करे, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करे, ये उसके लक्षण हैं। बड़ों की आज्ञा को हमेशा माने, किसी की कभी निंदा न करें, क्योंकि निंदा सबसे बुरी चीज़ है। निंदा मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। दूसरों की निंदा करना, जब कभी ससुराल से माता के घर आवे, माने कहने का मतलब है ससुराल से मायके में अपनी माँ के यहाँ पर जब वो आती है तो वह पति के घर की और अपनी सास की, ननद की, माने उनके बारे में किसी प्रकार की बुराई नहीं करना चाहिए। ये उसके लिए एक निर्देश है कि वो जा कर के जैसी भी स्थिति में रहती है कि कैसा खाना, कैसे पहनना, उठना, बैठना, बर्ताव, इसकी चर्चा अपनी माँ से उसे कभी नहीं करना। अच्छी बहू होती हैं, वो अच्छी लड़कियां होती हैं, वो इस प्रकार के कार्य नहीं करती हैं। क्योंकि एक तो इनको सुनने से सबसे पहली चीज़ देखिए महाराज क्या होगा, अगर वो अपनी उधर की बुराई करती है माता पिता की, अपने सास ससुर बने और देवर जेठ दौरानी जेठानी की, तो इससे सबसे पहली तो क्या होगा, जब उसकी माता पिता सुनते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है कि हमारी बेटी को उस घर में कष्ट है। दूसरे, अगर ससुराल वालों को पता चलेगा तो महाराज वो भी उसके ऊपर प्रक्रोध करेंगे कि तुमने जाकर के हमारे परिवार की उल्टी सीधी अपनी माता पिता से बढ़ाई है। इसलिए जो प्यार अब तक तुम्हारे ऊपर वो लुटा रहे थे पूरे ससुराल वाले, वो अपना प्यार पूरा खींच लेंगे और आप अकेली रह जाएंगी उस घर में। इसलिए सज्जनों, ऐसी स्त्रियों को चाहिए कि वो सबसे हिल मिल करके रहे। सास है, देवरानी है, जेठानी है, इनसे कभी अलग रहने का विचार नहीं करना चाहिए। सास को अपनी माता से भी अधिक सम्मान कर। देखिए अपनी माँ को सब सम्मान देती हैं, उसके दुख में दर्द में शामिल होती हैं, तो लेकिन सज्जनों उन्हें अपनी सास को भी अपनी माँ से अधिक मान करके उसका सम्मान करें। क्योंकि वो देखिए एक उस केवल वो अकेली उनकी माता थी, लेकिन जे डबल माता हो गई क्योंकि उनके पति की भी माँ है। इसलिए महाराज उनके स्वामी की पूज्या है। दूसरे एक दिन वह भी सास बनेगी, क्योंकि उस लड़की को ये भी सोचना चाहिए नववधू को कि कल चल करके मेरे भी यहाँ भी बाल बच्चे होंगे और मैं भी जा करके और सास बनूंगी। यदि वह अपनी सास के साथ अगर कठोरता का व्यवहार करेगी तो उसकी जो पुत्र वधू आएगी महाराज, उनसे शिक्षा लेकर के उसके चरित्रों को देख करके वह भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार
इसलिए स्त्री को अपने मायके और ससुराल के लिए ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सज्जनों, कौन सी, मैं आपको एक चौपाई के माध्यम से बातें बता रहा हूँ कि भाई बहन भावज संग प्रीति और सहित स्नेह करो यह रीति। भाई बहन और भावज और इनके संग में बड़े प्रेम पूर्वक जो व्यवहार करना चाहिए। बैर भाव जो घर में राखत ताको उत्तम को भासत। जो अपने घर में बैर विरोध की भावना रखते हैं उसको कोई अच्छा नहीं कहता। सब लोग कहते हैं अरे साहब ऐसे लोगों की आई है कि इसने पूरा घर बर्बाद कर दिया, ऐसे इसके माता पिता होंगे। तो वो अपने कार्यों के द्वारा अपने माता पिता को बदनाम करती है। और सहनशील निज करहु स्वभावा जो सब नर नारी को भावा। मायके रहे प्रसन्न सब काजी और पति ग्रह सास ससुर हो राजी। मायके में इस प्रकार का व्यवहार करें कि महाराज उसके सास ससुर है वे बड़े प्रसन्न रहे उसके इस प्रकार से। और सहनशीलता उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई होनी चाहिए। और अंग भंग काना बधिर, कितनी सुंदर बात कही है। और कुबड़ लंगे देख और कीजय नहीं उपहास कछु आपन हितयवरे की सीताराम। जैसे माँ पार्वती को जब भगवान भोलेनाथ के बारे में बताया कि कैसे है कि भस्मी लगाते हैं, नंगे रहते हैं और सर्पों की माला, कानों में बिच्छू, माने उल्टी सीधी इस प्रकार की। लेकिन उनने क्या कही कि अपनी माता से कहे माँ तुम सन मिटाई न विधि के अंका व्यर्थ माँ तुझन लेओ। तो देखिए जैसा भी है अंग भंग कहने का मतलब है शरीर में लूला लंगड़ा अंधा बहरा काना, तो कैसा भी पति है उसकी जो है उसकी उपहास नहीं करनी चाहिए। मात पिता सम सासु ससुर में कीजय भाव जाए पतिपुर में। पति के पुर में मने अपनी ससुराल में जा कर के और सास ससुर को अपनी माता पिता के समान समझें। सेवा विधि मर्यादा समेता नारी धर्म कै बुद्धि निकेता। अति आदर कर जेठ जिठानी बालक सम देखो देवरानी। अपनी देवरानी है, देवर है, उसको अपने बालक के समान समझना चाहिए। जैसे अपने बालक को प्यार करते हैं ऐसे उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि छोटा देवर है तो एक पुत्र की बराबर होता है। और बहन समान ननद को जाने, अपनी जो ननद है उसको अपनी बहन के बराबर महत्व देना चाहिए, तब तो वो परिवार सुखी रहेगा। ये अच्छी नारी के लक्षण है महाराज, ये नारी धर्म की शिक्षा। और शुद्ध भाव सब ही में आनो सबकी सेवा पति के नाता दर्शावो गुण गण की बाता। इस प्रकार से सज्जनों, जो स्त्रियां ससुराल में जाकर के इस रीति से बर्ताव नहीं करती है उनके लिए ससुराल में ताने मिलते हैं। ताने माने उनके ऊपर बड़ी प्रश्न किए जाते हैं। क्या कि मई के पशु रच रही है चरावत और नारी धर्म खचुहे कन्यावत। नारी धर्म इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मायके में इसने पशु ही चराए हैं, मायके में पशुओं को चराया है। इसलिए क्योंकि जो लोग पशु चराते हैं जंगल में रहते हैं वो क्या परिवार को व्यवहार को क्या जाने, तो ऐसे ताने उसको दिए जाते हैं। इसलिए हमें उनसे बचना है, तो बड़े सुंदर व्यवहार जो है ताको करना है। और इसके अलावा देखिए चाहिए मीठे वचन बोलना चाहिए, क्यों बिना सोचे समझे किसी बात को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मीठा वचन सबको प्रिय होता है। उदाहरण के लिए मैं बताया हूँ, देखिए कोयल और कौवा दोनों एक ही रंग के होते हैं और उनका सेम आकृति भी एक जैसी होती है, लेकिन महाराज कौवा सबको अच्छा नहीं लगता और कोयल सबको अच्छी लगती है। क्यों कि कागा किसको धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठे वचन सुनाए के और अपनो कर ले। देखिए सज्जनों कि कोयल और कौआ, तो कौआ किसी का धन हरण तो नहीं करता और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन फर्क काय का है वाणी का। वाणी बड़ी अनमोल है, तो इस वाणी में ही एक जादू है। तो वो अपनी मीठी
वाणी से कोयल सबका मन मोह लेती है, इसी प्रकार वो ऐसी लड़की अपनी ससुराल जब जाती है महाराज तो अपनी सुंदर वाणी के द्वारा सबको मोहित करके सबको अपने बस में कर ले। कहने का मतलब है घर में मुखिया बन करके रहेगी जिसकी मीठी वाणी होगी। और महाराज जो कठोर कर्कश वाणी होगी वो कौए की तरह भगा दी जाएगी कि जा, कौए को जैसे हमारे घर में आकर बैठता है तो हम उसको पत्थर मार के भगा देते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है, और अतिहितकारक अहितकारक जो हमारे हितकारी वचन नहीं है, कड़वे वचन किसी को नहीं कहने चाहिए, क्योंकि वचन का घाव महाराज इतना गहरा होता है कि वो जन्म भर भरता नहीं है। देखिए इसके लिए भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि नायक सरघन तीर काड़त कड़त शरीर थे, कुवचन तीर यधीर कड़तन कबहू उड़गड़े। महाराज कहने का मतलब है कि बाण के द्वारा जो घाव लगता है वो दवा से मलहम पट्टी करके जो है घाव ठीक हो जाता है, लेकिन महाराज वाणी का जो है और जो घाव होता है वो जीते जी मरते दम तक वो घाव नहीं खत्म होता। इसलिए हमें अपनी वाणी को जो है बड़ी सावधानी पूर्वक वहाँ पर बोलना चाहिए। सदा प्रिय बोले, बोलचाल के नियमों को ध्यान में रखें। अब बोलचाल के नियम कौन कौन से हैं सज्जनों, तो मैं आपको आज इसी प्रसंग में बोलचाल के नियम बता रहा हूँ। कि देखिए सबसे पहले जो नववधू है या नववधू हो या पुरानी वधू हो, सबके लिए लागू है ये कि बहुत नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल चुप भी नहीं रहे, इतना भी नहीं कि चुप भी रहे लोगों की, क्योंकि चुप ज़्यादा रहोगे तो लोग समझेंगे कि ये कमज़ोर है और आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और अगर मौके पर समय पर ही बोलें, अन्यथा फालतू बकवास न करें। और जब कोई व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बिना बताए बिना पूछे दो के बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे नहीं बोले, क्योंकि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए। और जल्दी से किसी बात को न बोलें, उसको पहले विचार करें, सोचें कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ठीक है, किसी को गलत तो न लगेगी। और ऊट पटांग बातों पर ध्यान न दें, इस प्रकार की बातें न बोलें। और कभी किसी को बुलाना भरी बातें जिससे ताना कहती हैं ऐसी बातें नहीं बोलें, क्योंकि वो उसकी छिद जाएंगी तो आपको जीवन भर कष्ट होगा। धर्मयुक्त बातें, वास्तविक जो यथार्थ बातें हैं उनका भी हमें जो है और बोलना चाहिए। दूसरों को जो बुरी लगे ऐसी बातें कभी नहीं बोलें, क्योंकि और ताना न मारें और महाराज जो है किसी पर व्यंग न कसें, किसी से ज़्यादा हंसी दिल लगी न करें, क्योंकि ये बड़ा हंसी दिल लगी करना धीरे धीरे एक बड़े नासूर में बदल जाता है। पर देखिए सज्जनों, सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि दूसरों की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। और उस स्त्री को चाहिए कि सत्य पर चले, कोमल मधुर वाणी का प्रयोग करे और हितकारी बातें बोले। अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करे कि मैं इतनी होशियार हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैंने ये काम किया है, इतनी पढ़ाई की है। मैंने हर क्षेत्र में अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बातचीत में जिद भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए सज्जनों, यहाँ तक मैंने बताई। अब मैं आपको स्त्रियों के गहने के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्त्रियाँ गहना क्यों पहनती हैं या गहना पहना जरूरी होता है। स्त्रियाँ गहना पहना तो खूब चाहती हैं गहना, लेकिन गुणवती स्त्री को गहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए गहना क्या है, गहने से केवल शरीर की सुंदरता होती है महाराज, मन की सुंदरता नहीं होती। इसलिए और न श्रृंगार की जरूरत है उसे, केवल अपने पति को मोहित करने के लिए उसके सद्गुण ही, उसके जो अच्छे आचरण है महाराज। आजकल औरतों का कहना है कि पति को मोहित करने के लिए श्रृंगार जरूरी है। अरे श्रृंगार करो, उधर में आचरण खराब है तो किस काम। इसलिए उस गृहिणी को चाहिए कि अपने सदाचार जीवन का प्रयोग करें, और यही उसके सच्चा श्रृंगार और गहना है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि स्त्री के सबसे बड़ा आभूषण क्या है, तो कहने का मतलब है सबसे अच्छे गहने क्या है कि सद्गुण ही उसके सच्चे गहने हैं महाराज। स्त्री को चाहिए कि वो श्रृंगार कैसे करें और गहने कौन से पहने। मैं आपको आज एक एक गहने का अर्थ बता रहा हूँ। पान या मेहंदी, देखिए मेहंदी लगाने की जगह स्त्री को, कहने का मतलब है जगह में जहाँ पर लगाई जाती है संसार में अपनी लाली बनाए रखने की चेष्टा करें।
पान या मेहंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। पान मेहंदी से क्या होता है, पान से होठ लाल होते हैं और मेहंदी से हाथ और पैर लाल हो जाते हैं। लेकिन महाराज आप अपने आचरण के द्वारा संसार में आप सबके लाल बन करके रहिए। लाल माने जिसे हीरा मोती कहती है, तो आप केवल आप अपने आचरण के द्वारा बन सकते हैं। लाल बनने की कोशिश करो। काजल, काजल लगाने से आंखों की शोभा बढ़ती है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन काजल किसका होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है अच्छी गृहिणी के लिए महाराज, और जो नारी धर्म की शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री है उसे शील का काजल, शील का जल, उसकी आंखों में शर्म मर्यादा होनी चाहिए और शील का पानी अपनी आंखों में भर करके रखना चाहिए। तो ये सही अच्छा काजल है। वो काजल केवल आंखों की शोभा बढ़ाएगा, ये हमारे पूरे जीवन की चरित्र की शोभा बढ़ाती है। तीसरी बात, बेंदी। बेंदी क्या है, बिंदी काय के लिए लगाई जाती है माथे पर, क्या सौभाग्यवती की? तो महाराज बिंदी की जगह आप अपने अंदर जो शरारत करती है उनको छोड़ दो तो आपको बिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नथ ये गहना है, तो नथ को क्यों पहनती है? नथ का मतलब होता है नाथ ना। तो अरे नाथ ना है तो आप किसे नाथ हैं? अपने मन को ना। तो नथ से तो नाक में पहनी जाती है, तो लेकिन महाराज अगर नाथ ना है तो नथ की आवश्यकता नहीं है। उसे स्त्री को चाहिए अपने मन को अपने काबू में करे, जिससे कि किसी प्रकार की बुराई न हो। और टीका माने तिलक लगाया जाता है, तुम्हारा टीका काहे का? कलंक नहीं लगने दे अपने ऊपर, तो यही है टीका लगना। टीके का मतलब है कलंक न लगे और यश का टीका माथे पर हमेशा विराजमान रहे, तो उसके अच्छे चाल चलन की वजह से उसके परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। यही सबसे सुंदर टीका है महाराज। और बंदिनी का मतलब है अपने पति, अपने गुरुजनों, अपने सास ससुर, इनकी हमेशा वंदना करते रहे, ये उसको करना चाहिए। और पत्ती, पत्ती का मतलब है अपने पति की लाज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कर्णफूल, कर्णफूल माने कानों के फूल होते हैं महाराज, तो कानों के फूल पहनने से कानों की शोभा बढ़ेगी। लेकिन इसका सुंदर अर्थ बता रहा हूं मैं कि दूसरों की प्रशंसा को सुनकर के आपके कान फूल जाएं, तो आप दूसरों की प्रशंसा को सुनकर के आप प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसी गृहिणी होनी चाहिए। और असली पहनी जाती है महाराज, असली गले में, तो असली का मतलब है वो ऐसी सुंदर स्त्री कि वो 24 घंटे हसमुख होनी चाहिए, जरी बुझी नहीं होनी चाहिए। हार, हार पहना जाता है गले में, तो कहने का मतलब है उस स्त्री को अपने पति से हमेशा हार मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं अपने पति के आगे छोटी हूँ, हमेशा हारी हूँ, तो हार पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कड़े, कड़े का मतलब है जो पैरों में कड़े पहने जाते हैं, हाथों में भी पहनते हैं कड़े, हाथों में कड़े पहनते हैं। तो कड़े का अर्थ क्या बताया यहाँ पर सज्जनों ऋषि मुनियों ने कि कड़े माने कड़वे, कठोर, कि उसको चाहिए कि कभी किसी के प्रति कठोर वचन नहीं बोले, और बांके अर्थात तिरछी निगाहें से सदा हमेशा सीधी चले, तिरछी टेढ़ी चाल नहीं चलनी चाहिए। और दुआ सबके लिए आशीर्वाद जो है ताको मांगती रहे। और जो है छल्ले पहनती है, पायल पहनती है। छल्ले का मतलब है छल को छोड़ दे, वही छल्ला पहनना है। पायल, सब पायल का मतलब पैरों में पहनी जाती है, तो इसका मतलब है कि उसको चाहिए कि उससे जो बड़ी बूढ़ी है उस घर परिवार में, नाते रिश्तेदार में सबके पैर पड़ना चाहिए, यही पायल है महाराज। और महाराज स्त्री के अंदर रामचरितमानस में बताया गया है जी आभूषण के बाद में कि 8 अवगुण होते हैं। रामचरितमानस में आया है कि अवगुण 8 सदा उड़ रहे स्त्री के हृदय में 24 घंटे माने हमेशा 8 याम 8 अवगुण रहते हैं। वो कौन कौन सी है महाराज, मैं आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ कि साहस, एक हिम्मत, दूसरा झूठ बोलना, तीसरी चपलता माने चंचलता, चपलता, और छल, भय, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। अपवित्र रहती है 24 घंटे और निर्दयी होती है, वो उसके दया नहीं होती, कहती है सब घर के मर जाओ लेकिन मैं अपनी बात को नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार से कहने का मतलब स्त्री के अंदर ये 8 अवगुण होते हैं महाराज। तो हमेशा हो सके तो वह उस स्त्री को जो अच्छी गृहिणी बनना चाहती है तो उसको ये 8 अवगुण जो है त्याग देने चाहिए। माने अधिकांशतः निर्दयता को छोड़िए, सबसे मेन चीज झूठ बोलना है, और अपवित्र रहने को इसको छोड़ दी, मूर्खता को छोड़िए, डरो मत किसी से। स्त्री को चाहिए को अपने घर का काम समय के अनुसार बांट ले,
सबसे मिलजुल करके काम को करें। और कहने का मतलब है उसके कार्यक्रम बताए गए हैं। सबसे पहले प्रातः उठ करके शौच करना, स्नान करना, घर की साफ सफाई करना, सामान की देखभाल बने सब सामान को यथास्थान रखना, पूजा पाठ करना, फिर पढ़ाई लिखाई की चर्चा करना, भोजन बनाना, उसके बाद खाना, और सखी सहेलियों में बैठना, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ शिल्प विद्या जैसे कोई कारीगरी, मशीन चलाना, जैसे बुनना, ये हमेशा उसको काम भी सीखना चाहिए। उसके समय फिर महाराज शाम हो जाती है तो शाम का भोजन बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। फिर बाल शिक्षा, अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना भी ये अच्छी बात है। और जितने भी घर में नौकर चाकर होते हैं महाराज उनके ऊपर निगाह भी रखना, क्योंकि पति तो बाहर चले जाते हैं काम के लिए, तो ये उसका धर्म होता है कि अपने नौकर चाकर घर में जो लगे हुए हैं उनकी देखभाल करना, घर के सामान को जांचना, हिसाब किताब का जो ब्यौरा रखना। और उसके बाद महाराज 6 घंटे की नींद जा करके सोना। इस प्रकार से 24 घंटे का ये पूरा मैंने आपको कार्यक्रम, इसलिए मनुष्य को कार्यक्रम बना लेना चाहिए। और स्त्री के लिए परिश्रमी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना परिश्रम किए शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। महाराज बीमार कौन होता है, रोगी कौन होता है? जो परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, खाते हैं और डले रहते हैं। इसलिए स्त्रियों के लिए चाहिए साहब कि घर में काम करना। कौन कौन से मैं नाम बता रहा हूँ, आज की स्त्रियां छोड़ चुकी है। पहले तो जो आज से 25-30 साल पहले स्त्रियां सब घर के काम खुद करती थी, इसीलिए वे स्वस्थ रहती, किसी डॉक्टर की अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ती, बच्चे ही घर में पैदा हो जाते। आज ऑपरेशन के द्वारा और बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? कि देखिए उनके काम थे कि गेहूँ पीसना सबसे बड़ा अच्छा व्यायाम है महाराज स्त्री के लिए, कि अपने घर में गेहूं को पीसे चक्की के द्वारा, तो उसे किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत सी स्त्रियां घर के काम को बड़ा ये की दृष्टि से देखती है, अगर मैं इतने बड़े परिवार से आई हूँ, मैं घर का काम करूँगी, बर्तन साफ करूँगी, कपड़े धोऊंगी, उसको बड़ा घिनौना काम लगता है, बड़ा बुरा लगता है। इसलिए याद रखिए कि जो स्त्री घर के काम करने में और लज्जा करती है महाराज, वह अपने स्त्री तत्व को खो बैठती है। उसका जो स्त्री का जो जन्म परमात्मा ने दिया है वो बेकार है। इसलिए स्त्री को चाहिए अपने पति की आमदनी के अनुसार खर्चा करें। हाँ, ये नहीं कि पति कमाती है 10,000 रुपये महीने में, उसने 18,000 का खर्चा कर दिया तो 8,000 कर्जा, क्योंकि कर्जा ऋण हत्या में मुच्यते, सबसे छुटकारा मिलता है महाराज, लेकिन कर्जे से छुटकारा नहीं मिलता। आमदनी से अधिक उधार लेकर तो कभी खर्च भी नहीं करना। जो गृहस्थ लोग उधार लेकर के खर्च करते हैं सज्जनों, उनका जीवन हमेशा दुख में बीतता है, और वो सेठ साहूकारों के अपने जो बौरे होते हैं उनके कर्जदार बने रहती हैं और उनको वहाँ गुलामी करनी पड़ती है। इसलिए महाराज अपनी कहती है कि जेते पाए पसारिए तेते लामी सोय। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो काम भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए हमें नीति के द्वारा इन वचनों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अपनी पहुँच विचार के और करतब करिए दौर, और तेते पाव पसारिए जेते लामी सौर। सीताराम। कारज बाई को सरे, कारज उसका ही सही होता है, किसी का काम किसका संभलता है, कहने का मतलब है। और करे जो समय निहार, जो समय को देखकर काम करता है महाराज, जो बदली को देख करके वो अपने पानी के पोतला को फोड़ देते हैं, वो प्यासे मरते हैं। और कब उन्हें हारे खेल, जो खेल है दाव विचार, जो चौसर का खेल हो चाहे किसी का भी खेल हो, जो दाव देख करके और दाव मारते हैं वो कभी जो है असफल नहीं होते, कभी हारते नहीं हैं। इसलिए महाराज अधिक खर्च होने में अधिकतर स्त्रियों की विलासता, फैशन और दूसरों की देखा देखी करना ही ये प्रधान कारण होता चला जा रहा है। आजकल हम दूसरों की होड़ कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण है हमारे घर बर्बादी की ओर जा रही है। हमें अपनी हैसियत के अनुसार अब मनुष्य को खर्च करना चाहिए। इसलिए कहने का मतलब है, अब आती है महाराज, बुरी नहीं लगे जो स्त्रियां इस कथा को सुनेंगी, थोड़ा इस बात पर ध्यान देना। पंडित जी को भैया गुस्सा मत करना, क्योंकि स्त्रियों की सबसे बुरी आदत है चटोरपन की। तो स्त्रियों को चटोरपन से हमेशा बचना चाहिए। जीव को बस में रखो, क्योंकि जीवन जाके बस रहे सो नारी मतिहीन। जीव जिसके बस नहीं है वो स्त्री तो कैसी है,
मति की हीन है, और धन लज्जा आरोग्यता करे प्रतिष्ठा छीन। धन जाएगा उसका, शर्म चली जाएगी, और बीमारी उसके घर में प्रवेश कर जाएगी शरीर में। और ऋणी दुखी निज को करे, और कर्जा चढ़ जाएगा सिर पर, जब कर्जा होगा तो दुखी रहेगी। और नार चटोरी जो स्त्री चटोरपन होती है, खाने पीने में ज़्यादा रुचि रखती है, घर में नहीं है पैसा लेकर उधार लेकर के खाती है, तो झूठ कपट आदि सब अवगुणता के हुए। इसलिए चटोरपन जो है गृहस्थ को जो कर देता है। जो चटोरी स्त्रियां होती हैं महाराज, वो अपने घर को कंगाल बना देती हैं। जब वो निर्धन हो जाती है, संसार ले रही है कि भी भूल जाते हैं महाराज। ऐसे पास तो मेला लगे, उधार होने पर सब पराये हो जाते हैं, और जब पैसा पास नहीं तो अभी पराये हो जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं संपत्ति में हजार संगी हो जाते हैं, पर विपत्ति में कोई भी पास नहीं पटकता है। जैसे वृक्ष के नीचे रहना, घास पर सोना और छाल और पत्ते पहनकर रक्षा करना अच्छा है, निर्धन होकर बंद में रहेंगे। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपनी संतान जी भर काबू में रखे। हाँ, ध्यान रखिए साहब, जीभ पर सबसे मेन चीज है। अपनी वाणी को काबू में कर लिया तो कहने का मतलब उसने अपने बस में, तेने बस कियो जहान। कहने का मतलब है जिसने